हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आराम बैच के बारे में। आराम बैच होता क्या है भाई? आराम बैच हम लोग नाम दिए हैं उस बैच का जिस बैच से हम लोग शुरुआत करते हैं। मतलब यहीं से स्टार्ट होता है टेक्निकल क्लासेस। इसके पहले हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? तो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस से। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का बैच जो है उसी का नाम है आरएम बैच। यानी कि 2027 के लिए जो फॉर्म आने वाला है फरवरी में, उसी का ये बैच है। उसी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी का प्रिपरेशन के लिए ये बैच लॉन्च किया जा रहा है। और हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मूड में चलने वाला है भाई। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान टेक्निकल क्लासेस राजीव नगर में आना होगा, और अगर ऑनलाइन करना है तो आप अपने मोबाइल से इस वीडियो को माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से आप घर से ही क्लास कर सकते हैं और अपना पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। हम लोग का काफ़ी अनुभव है, 2011 से टेक्निकल क्लासेस चल रहा है, और यहाँ से बहुत सारे बच्चे, यानी कि मतलब 10,000 प्लस बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। और इंट्रेंस में तो मत ही पूछिए, 1 2 3 रैंक हमेशा हम ही लोग के यहाँ से होता है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ हम पॉलिटेक्निक करें, तो फिर हम लोग से जुड़ना एकदम आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन मतलब डिसीजन होगा आपका। अगर आप हम लोग से जुड़ते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। और हम लोग वैसे फैकल्टी से आपका क्लास करवाते हैं भाई, जो मतलब काफ़ी दिनों से एंट्रेंस बैच को पढ़ाते आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो पॉलिटेक्निक खुद किए हुए हैं। पॉलिटेक्निक खुद किए हुए हैं तभी हम लोग एंट्रेंस बैच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब चीज़ का नॉलेज है। वो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्या माहौल होता है, एग्जाम के दौरान जब एंट्रेंस एग्जाम का आप जब सेंटर जाएगा दूसरे जगह पे, वहाँ पे किस टाइप का इन्वायरमेंट होता है, वो सारे चीज़ आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है भाई। तो आराम बैच ऑनलाइन के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच जो है आपका भाई, न्यू लाइव बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अगस्त। कितने तारीख से? 26 अगस्त। 26 अगस्त है ना, 26 अगस्त। इसी यानी कि आपका दिन कौन सा दिन है वो भाई? बुधवार। बुधवार से ही बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। बुधवार से ही 26 अगस्त से लाइव क्लासेस होगा आपका, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलेगा डिटेल में देखते हैं। लाइव क्लासेस मिलेगा, पूरा का पूरा लाइव क्लासेस होगा आपका। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। जो आपका लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में रह जाता है, और वो बाद में भी आप देख सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार में आपको समझ आए उतना बार आप देख सकते हैं। किसी कारण से लाइव क्लासेस आपका छूट जाता है तो भी आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ कहने का मतलब है जिस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं इसको पैनल बोलते हैं हम लोग भाई, पैनल। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इसी बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, और इसका जो भी लिखा जाता है वो सेव हो जाता है, और इसका पीडीएफ फॉर्म में हम आपको दे देंगे, ताकि जो भी सर पढ़ाए होंगे, जो बोर्ड पे लिखे होंगे, आपके तक पहुँच जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा भाई। टेस्ट सीरीज यानी कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन होता है वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा, और उसी के आधार पे हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से। हम आपको बता दें कि इसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्या होता है भाई? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में 30-30 क्वेश्चन होता है। कितना? 30 30 30। टोटल कितना क्वेश्चन होता है? 90 क्वेश्चन, है ना। कितना होता है भाई? 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। और 90 क्वेश्चन यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन होता है जो भाई कितना मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 9 5 45, 450 मार्क्स का टोटल होगा आपका एग्जाम, ठीक है। और अगर आप 450 नंबर में अगर 425 नंबर भी लेके आते हैं तो हमको लगता है कि आपका रैंक 1 होगा,
ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं होता है 450 में 450 लेना, क्योंकि 10th का एग्जाम नहीं है, 12th का एग्जाम नहीं है, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहीं से आपका कंपटीशन लाइफ, कंपटीशन का आपका मतलब फेज स्टार्ट होता है, फेज स्टार्ट होता है यहीं से। मतलब अभी एक पहला मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा लाइफ का, मुझे जैसा लगता है। और इसके बाद तो बहुत सारा नौकरी के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कीजिएगा आगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटेक्निक करने का सपना तो आप देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद ऐसे ही नौकरी मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, जो कि नौकरी के लिए होगा, जॉब ओरिएंटेड। यानी कि जो भी इसको करने के बाद क्या मिलेगा भाई, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। पॉलिटेक्निक एक 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। इसके करने के बाद आप कोई भी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आता है, उसको आप भर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के बाद फिर से आपको एग्जाम देना होगा, तब जाके आपका नौकरी लगेगा। क्लियर है। ये है कि आप मान लीजिए कि 10th आप किए होंगे अभी, मान के चलिए 15 साल में, इस तरह से समझ, बहुत कम एज में नौकरी लेने का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसलिए पॉलिटेक्निक हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी जाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन का मतलब हो गया कि इसके बाद आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। हायर एजुकेशन के लिए कहीं रोक नहीं है, आप पीएचडी तक कर सकते हैं। यानी कि पीएचडी से भी आगे जो पढ़ाई होता है वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10th किए तो पॉलिटेक्निक ना करके 12th करेंगे तभी आगे मेरा पढ़ाई होगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। 10th कीजिए, उसके बाद पॉलिटेक्निक कीजिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, या तो सिंपल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में भी बहुत सारा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, या फिर एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आपका कहीं इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप अपने आप को रोक रहे हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है अगर आप पॉलिटेक्निक करने के लिए सोच रहे हैं तो। खास करके आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में मन लगता है तो, साइंस में मन लगता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है पॉलिटेक्निक भाई। ठीक है, हम लोग यहां समझते हैं। हम लोग काम क्या कर रहे हैं अभी, बैच अनाउंस, तो बैच पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलने वाला है इसमें, क्लियर। क्या क्या मिलने वाला है ऑनलाइन में, सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पे लाइव होगा। इसी तरह का बोर्ड रहेगा जिस पे लाइव क्लास चलेगा। लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका क्लास चल रहा है, उसी समय किसी तरह का डाउट होता है आपको तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से एकदम टू वे बात होगा, जब भी बात होगा मतलब टू वे में मूड में क्लास चलेगा। यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं मोबाइल में, अगर मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है तुरंत वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, ऐसे कैसे लिख दिए, क्या जो भी आपको दिक्कत हो रहा है तुरंत आप क्लियर करवाइए डाउट, जो भी दिक्कत हो रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो, मान लिया जाए बताएं अभी किसी कारण से क्लास नहीं करते हैं तो बाद में देख सकते हैं। फ्री क्रैश कोर्स, यानी कि क्रैश कोर्स कहने का मतलब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करवाते हैं, उसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। यानी कि पूरा सिलेबस को हम लोग मान के चलिए कि 15 से 20 घंटे में रिवीजन करवा देते हैं, जिसको हम लोग क्रैश कोर्स बोलते हैं। कुछ लोग बच्चा उसमें भी एडमिशन लेता है प्रैक्टिस के लिए अपना, तो वो बिल्कुल ही आपको फ्री में दिया जाएगा। सभी क्लासेस का पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। बताएं आपको एग्जाम से पहले ब्रह्मास्त्र क्लासेस, ब्रह्मास्त्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि VVI जो आपका एग्जाम में आने जा रहा है वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसी टाइप का बताया जाएगा। सेम टू नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग मान के चलिए 90 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज, यानी कि जो आपका जिस टाइप से क्वेश्चन रहता है उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फी के बातें नहीं किए भाई, मेन चीज तो वही है, बिना गुरु दक्षिणा के कैसे चलेगा सिस्टम। हम हैं, टीम है पीछे, पूरा टीचर लोग हैं, ठीक है ना। तो फी ज़्यादा नहीं रखा गया है, मात्र 499 रुपया। 499 रुपया में ही आपको पूरा ये सारा चीज़ जितना बताएं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, क्रैश कोर्स, टेस्ट वगैरह सारा चीज़, यानी कि एग्जाम तक आपको 499 रुपया। जिस दिन एग्जाम होगा ना भाई, उसके एक दिन पहले हम आपको छोड़ेंगे, यानी कि 26 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, उस
26 तारीख के डेट से आपका फॉर्म कब भराएगा, इस सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। मान के चलिए कि फरवरी में आपका फॉर्म आता है, अब मई में आपका एग्जाम होता है, जून जुलाई में आपका रिजल्ट आता है, एडमिशन होता है। यानी कि हम आपको मई तक छोड़ने नहीं जा रहे हैं। मात्र कितना में, 499 रुपया में। अगर देखा जाए तो एक दिन का 2 या 3 रुपया पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 2 से 3 रुपया पड़ेगा मैक्सिमम। जितना दिन क्लास होगा 2 से 3 रुपया से ज़्यादा नहीं पड़ेगा भाई। जोड़ लीजिएगा लास्ट में आप, जब समझ में आएगा कि हाँ कितना बेहतर मिला 2 रुपया में, मात्र 2 रुपया में कितना बेहतर मिला, ये समझ में आएगा जब आप एग्जाम दे के निकलिएगा ना वहां से, तब ये फील होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा सारा चीज, तो ये मिलेगा टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में जाके डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद टेक्निकल क्लासेस सर्च कीजिए, TC कर्सिव लेटर में लिखा हुआ होगा, इसी को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। सिर्फ इसमें एंट्रेंस का ही बैच चलता है भाई, ठीक है ना। अब आ रहा हम बैच ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफलाइन भी हमारा चलता है, ठीक है। न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर 2026। 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। वो इसलिए थोड़ा लेट से स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि बीच में रक्षाबंधन आ जा रहा है। रक्षाबंधन में कोई लेकर आएगा नहीं घर से, ये हमको पता है, लेकिन 26 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है। वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, घर पे भी रहिएगा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 सितंबर से आपको चल रहा है ऑफलाइन। कहाँ पे चलेगा भाई, ये भी बता दें कहाँ पे चलेगा। तो ये चलेगा टेक्निकल क्लासेस राजीव नगर पटना 24, 8,24,000 नियर NGP पटना 13, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के जस्ट पीछे है राजीव नगर में। क्लियर, किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो हमारा 2 ऑफिशियल नंबर है टेक्निकल क्लासेस का, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक पेज छूट गया था, क्या था भाई, क्या क्या मिलने वाला है। सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर होगा, इसी तरह के बोर्ड पे चलेगा क्लास। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो भी पढ़ाई होगा उसका रिकॉर्डिंग होते रहता है। स्मार्ट बोर्ड है, पूरी तरह से स्मार्ट क्लासरूम है, तो आपका रिकॉर्डिंग होते रहता है। फ्री क्रैश कोर्स इसमें भी मिल जाएगा। एग्जाम से पहले ब्रह्मास्त्र क्लासेस ही, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में, यानी कि ऑफलाइन वाला चीज बिल्कुल ही अलग है। ऑनलाइन वाला का टेस्ट सीरीज मोबाइल में होगा, ऑफलाइन वाला के टेस्ट सीरीज कागज पे होगा, उसको पेज दिया जाएगा, उसको OMR सीट दिया जाएगा, बजाते जैसे ऑफलाइन जैसे एग्जाम होता है उस तरह से। ठीक है, चलेगा कहाँ, राजीव नगर पटना में। अब रहा बात भाई इसका फी कितना रहेगा, है ना। तो फी के लिए आप ऑफिस का नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको फी बता दिया जाएगा। ऐसे हम आपको फी बता देते हैं, 6,000 रुपया रहेगा फी। ऑफलाइन में फी ज़्यादा लगता है, 6,000 रुपया, क्योंकि आपको उंगली पकड़ के मतलब आपको पढ़ाना होता है। आप नहीं कैसे पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो आप ऐबे नहीं कीजिएगा। मोबाइल में तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उसमें टेस्ट होता है, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो बढ़िया लगेगा, नहीं परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको 1-2 बार आपको कॉल करवा सकते हैं, 3 बार। लेकिन यहाँ आइएगा तब तो आपको हाथ पकड़ के ना पढ़ाएंगे भाई, नहीं कैसे पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो आना ही छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। बेइज्जत भी किया जाएगा ऑफलाइन में, तो ये सब बात है। तो इसीलिए पैसा लिया जाता है 6,000 रुपया इसमें। और मतलब आप ऑफलाइन में आ गए टेक्निकल क्लासेस में तो आपका रिजल्ट बढ़िया आना ही आना है, रैंक यानी कि बढ़िया आना ही आना है, और आपका एडमिशन होगा बढ़िया ब्रांच के साथ। समझ गए ना, आप जो ब्रांच चाहते हैं उस ब्रांच के साथ आपका एडमिशन होगा अगर ऑफलाइन में आ गए टेक्निकल क्लासेस में तो। ठीक है, तो आगे कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी टीचर लोग आएंगे और आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू, बाय बाय।